व्यक्ति के जीवन में जो सूर्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्ति की कुंडली में हो, चाहे सूर्य की मास दशा चल रही हो, इन सभी स्थिति में सूर्य का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और यदि सूर्य आपका मजबूत है या कमज़ोर है तो उसका प्रभाव सीधा सा पितृपक्ष पर पड़ेगा। पिता से संबंध किस प्रकार से रहेंगे, ये सूर्य की स्थिति तय करती है। सरकारी नौकरी की यदि कोई तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, तो सरकारी नौकरी मिलने के कितने चांस हैं, ये सूर्य की स्थिति और सूर्य के से संबंध में कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस हिसाब से इसका पता चलेगा। जीवन में मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैभवशाली जीवन होगा कि नहीं होगा, व्यक्ति की पाचन क्रिया कैसी होगी, यानी पित्त से संबंधित जो भी उनका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है वो कैसा रहेगा, आँखें कैसी रहेगी, दृष्टि कैसी रहेगी, और हड्डियों पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। यदि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति का जीवन है वो वैभवशाली होता है, समृद्धि उसके चरण स्पर्श करती है और उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और यदि सूर्य खराब होता है तो सब कुछ इसके विपरीत हो जाता है। दरिद्रता हमेशा उसके बनी रहती है, स्वास्थ्य हमेशा उसका खराब रहता है। स्वास्थ्य में सूर्य की स्थिति से संबंधित यानी कि पित्त से संबंधित जो भी रोग बनते हैं, जैसे रस नहीं बनना, खून का निर्माण नहीं होना, हड्डियों का कमज़ोर रह जाना, और हृदय संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, यानी जो भी पित्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है वह शुरू हो जाती है। तो सूर्य जो होता है वो कुंडली का राजा कहलाता है, ज्योतिष की आत्मा कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जो है सूर्य के प्रभाव से ही आती है। कुंडली में राजयोग बनता है। 3 प्रकार के जो राजयोग बनते हैं वो सूर्य की स्थिति के हिसाब से बनते हैं। पहला जो राजयोग बनता है वो बनता है वैसी, दूसरा वासी, और तीसरा जो राजयोग बनता है वो उभयचारी है। सूर्य की स्थिति से पता चलता है इन राजयोगों के बारे में, और यदि राजयोग इन तीनों में से कोई एक भी बनता है तो वो एक ही काफ़ी होता है, और तीनों बन जाए तो बात ही अलग है। जीवन में तेजी से वो व्यक्ति ऊंचाई को छूता है। सूर्य वैसी राजयोग जो है वो कब बनता है, जब सूर्य कुंडली के अंदर किसी भी खाने में स्थित है और यदि सूर्य के अगले खाने में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह बैठा हो तो वैसी नामक राजयोग बनता है। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है अच्छा वक्ता बनता है और धनवान बनता है। उसका जो शुरुआती दौर है जीवन का थोड़ा मुश्किल भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खान पान का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में गुड़ खाएं। दूसरा जो राजयोग है वो वासी राजयोग है। सूर्य के पिछले भाव में, जैसे ये यहाँ पे सूर्य है इस खाने में, तो इसके इस भाव में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ के, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा और धनवान होगा। उसका जो जीवन है वो ऐश्वर्यपूर्ण होगा, ठाट बाट से जीवन यापन करेगा और विदेश यात्रा के उसके जीवन में योग बनेंगे। वासी राजयोग जब बन रहा हो तो व्यक्ति जो है घर से दूर रह करके ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। जब वासी राजयोग बन रहा हो तो सूर्य को जल चढ़ाएं और लकड़ी के पलंग का प्रयोग सोने में करें, सोते समय लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। तीसरा जो राजयोग है उभयचारी राजयोग, यानी दोनों भावों में, सूर्य जहाँ पे है उसके पिछले भाव में और अगले भाव में, तीनों को छोड़कर, यानी चंद्रमा, राहु और केतु ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो उभयचारी राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति छोटी जगह पर जन्म लेने के बावजूद भी जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति और प्रशासन में कोई बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। जब उभयचारी योग बन रहा होता है तो व्यक्ति को रविवार का व्रत करना चाहिए और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। सूर्य जब कमज़ोर हो तो व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए किस किस की, पिता की और पितृपक्ष, जैसे बड़े पिता हो गए, पिताजी हो गए, दादा दादी, नाना नानी हैं,
इन बड़े बुजुर्गों की सेवा उस व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो मास दशा चल रही हो सूर्य की या कुंडली में सूर्य खराब हो। दान करना चाहिए गुड़ का, लाल रंग की मिठाई का और लाल रंग की वस्तुएं और मसूर की दाल इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। खान पान में उसको गुड़ का हलवा या गुड़ खाना चाहिए। गुड़ खाने से संबंध ये है कि सूर्य का संबंध पित्त से है और जो गुड़ से है वो पित्त ठीक रहता है। मसूर की दाल खानी चाहिए और लाल रंग की चीज़ें जो है वो भोजन में शामिल करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। व्यक्ति का जीवन चमकने लगेगा और व्यक्ति के जीवन में जो सितारे हैं वो भी उसके चमकने लगेंगे। सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।